नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत है जो नागपुर में प्रसिद्ध है, जो कार्टूनिस्ट करके प्रसिद्ध है। उनके जो कार्टून है बड़े फेमस होते हैं और जो कार्टून जो बनाते हैं, जिस विषय पे बनाते हैं, जिस भविष्य पे बनाते हैं, वो भविष्य भी उनका सच होता है। ऐसा ही एक कार्टून जो है अभी फिलहाल जो है उनका बहुत कार्टून फेमस हुआ है और सोशल मीडिया पे भी वो कार्टून की बड़ी धूम है। मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम आपको ये जो कार्टून जो है किसका कार्टून है, कैसा कार्टून है और किसने बनाया है, मैं ये बताऊंगा। तो पहले आप जो है ये कार्टून देखिए। दोस्तों, आपने देखा है कार्टून। ये कार्टून किसका है हमने नाम तो बताया नहीं। फिलहाल आपने देखा होगा और पहचाना भी होगा ये किसका कार्टून है। बड़े एक राजेशाही चेयर पे बैठे हैं और कार्टूनिस्ट जो है हमारे जो मित्र है राहुल दहकर जी है। इन्होंने ये जो कार्टून बनाया है, खास करके मैं बताऊंगा इनका जो ये कार्टून का भविष्य है ये सच होता है। ऐसा ही कार्टून जो है इन्होंने 2013 या 14 में बनाया था और वो कार्टून भी सच निकला है, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह को जो है नरेंद्र मोदी जो विपक्ष में थे, तब मनमोहन सिंह को ये कमल का फूल जाते हुए ये कार्टून उन्होंने बनाया था। उनका एक संकेत था, वो कार्टूनिस्ट का राहुल भैया का एक संकेत था कि ऐसा आने वाले 2014 में जो है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वही बात सच निकली और इसी तरीके से उन्होंने जो कार्टून बनाया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। गणेश उत्सव आया, देश में खुशियां लाया। डॉली मोबाइल शॉप की ओर से गणेश उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में, तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। नितिन गडकरी जी का नाम बहुत बड़ा है, देश में जाना माना नाम है। हर व्यक्ति उनका नाम लेता है, विपक्ष रहे या सत्ता पक्ष रहे, किसी में उनकी बुराई नहीं है। आज उनका कार्टून जो है, उनका कार्टून बनाया है राहुल ने और वो कार्टून बनाया है प्रधानमंत्री देश के नितिन गडकरी बनेंगे। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में है राहुल दहकर जी, कार्टूनिस्ट है, नागपुर के बड़े फेमस कार्टून। राहुल जी, आपने जो ये कार्टून बनाया है, अब थोड़ा देखिए। ये जो कार्टून है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, मगर ये कार्टून है, ये नितिन गडकरी जी का कार्टून है और ये राजेशाही ये चेयर पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री बनने का जो ये संकेत है ये राहुल भैया ने दिया है। कैसी ये कल्पना सूची आपके दिमाग में? सर जी, ये कल्पना जो है, देखिए कि क्या हुआ है कि 24 तारीख की मॉर्निंग में सुबह, यानी पकड़ के चलिए 4:30 या 4 बजे मुझे एक सपना आया। अच्छा, हाँ। और इस सपने में मेरे को ये चीज दिखी कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही मैं जैसे ही उठा तो फ्रेश वगैरह हुआ और बैठे कार्टून वो चीज करने के लिए बैठ गया और फिर वो बनाया। बिल्कुल। तो बनाया और जैसे बनाया वैसे ही मेरे को जल्दी थी, फटाफट पूरा हो और वो डाला जाए सोशल मीडिया पे। देखिए क्या है, संभावना बहुत सारी चीजों की है। बिल्कुल होती है, होता कुछ, आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है, बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता? लोकतंत्र में जब अजीत पवार जी बीजेपी में आ सकते हैं, है ना। हालांकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कर सवेरे सवेरे या शपथ भी ले सकते, सोचा नहीं था। तो ये भी चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है।
तो फिर मैंने पूरे लगन के साथ बनाया हम्म, और कंप्लीट करके वो डाल दिया। तो एक मेरा सिक्स सेंस है कि ये चीज हो सकती है, भविष्य के गर्भ में ये चीज छिपी है, तो बिल्कुल हो तो सकता है आपके ऐसा। संकेत है कि हाँ बिल्कुल। आने मैंने वाले देखिए हाँ, 2014 के पहले भी मनमोहन सिंह की जब सत्ता थी, तब मैंने उनका एक कार्टून बनाया था जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। हाँ, तो ये वो टाइम में मैंने बना था। लहर की बात तो छोड़ पहले, पर मेरे को सिक्स सेंस था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हम्म, तो मैंने वो टाइम में वो बनाया था, हम्म। तो वो सच वो हुआ। भी बड़ा गजब का बनाया। आप हाँ। स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तो कार्टून मोदी को। जी मनमोहन सिंह जी को एक गुलाब का फूल दे रहे हैं। कमल का है, कमल गुलाब का का? नहीं है, वो कमल का फूल। कमल का कमल का फूल। कमल का फूल है, तो वो दे रहे हैं, तो वो सच हुआ। हाँ, तो अभी ये चीज है, तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है। बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता? 2014 हाँ 4 का आंकड़ा आ रहा है, हाँ 2024 वो हाँ। भी 4 का आंकड़ा आ रहा है, बरोबर बरोबर। 4 का। उस वक्त तुम्हारी जो भविष्यवाणी है कार्टून की हाँ। वो सच निकली, और इस बार भी जो भविष्यवाणी है बरोबर। लगता है कि सच निकलेंगी। हाँ मतलब नागपुर हो को सकता है। प्रधानमंत्री मिल सकते हैं एक नितिन गडकरी के रूप में। पकड़ के चलिए, अगर सेकंड अगर चेहरा देश के सामने नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा चेहरा है नितिन गडकरी जी। इतना बीजेपी के इसमें इतना बहुत कुछ काम, जितना भी बीजेपी में काम हुआ है, तो बहुत बड़ा काम हुआ है नितिन गडकरी जी। नहीं, ठीक है राहुल जी, पर कैसा है गडकरी जो है एक मास लीडर है, उन्होंने अपनी एक छाप अलग तरीके से देश में बराबर। डाली गई, मगर उनके जो गुट में जो है, खास करके मैं बताऊंगा बीजेपी के गुट में जो वो उनके चुनाव कमेटी के पार्लियामेंट में भी थे, मगर उनको वहां से निकाला गया। हालांकि ऐसा थोड़ा गडकरी जी के साथ जो राजकीय स्थिति है उनके पार्टी में थोड़ी डामाडोल दिखाई देती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का कैसा उनका नंबर लगेगा? देखिए अभी ये चीज आपके कार्टून द्वारा आपने सोचा होगा कि नहीं इस हाँ। तरीके से लग सकता है नंबर गडकरी जी का। तो देखिए ये चीज मैं सोचा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि संभावना बहुत सारी है ना, बहुत सारी संभावना हो सकती है। या पकड़ के चलिए कि मोदी जी को कुछ दिन के लिए अगर छुट्टी लेना होगा, बिल्कुल, है ना। अभी छुट्टी पे जाना 9 साल से कंटिन्यूअस में वो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है ऐसा कुछ भी, यानी संभावना बहुत सारी है। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी नितिन गडकरी जी को प्रमोट करे। अच्छा, ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी ने नहीं किया तो संघ भी कर सकते फिर। ऐसा ऐसा हो सकता है। नहीं, क्योंकि तो लगातार जो है अभी देश के अंदर में अपन तो अगला देखिए 2014 का अगर इलेक्शन में अगर मुझे नहीं लगता कि वन साइड इलेक्शन होगा या वन साइड कौन सी भी एक वन पार्टी आएंगी। अभी देखिए महाराष्ट्र में जैसा हुआ है, राष्ट्रवादी भी एक हुए, बीजेपी भी एक हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक वन साइड पार्टी चुनकर नहीं आती है, सभी मिलकर अगर आती है तो हो सकता है कि नितिन गडकरी जी के नाम पर सहमति बन जाए। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात रहेगी नितिन गडकरी जी कि नितिन गडकरी जी का नाम भी बड़ा है, आदमी भी बड़े हैं, और सारी पार्टियां उनके नाम पे राजियां हो सकती है। अंतरीण जो गुटबाजी चलती है थोड़ा वो भारी पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर अपन करेंगे तो इंडिया अलायंस भी हुआ है, इंडिया गठबंधन भी हुआ है, बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है। और देश में जो अभी जो फिलहाल की स्थिति अपन दिखते हैं, 9 साल में इन्होंने जो कार्य किया, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर थोड़ा जो है मतलब देश की जनता भी थोड़ा परेशान है। हो सकता है इसका अगर कुछ असर गिरा और भारतीय जनता पार्टी की सीट कम आती है और उसमें हमारे गडकरी साहब अगर चुन के आते हैं और सरकार बनाने की बात आती है, तो ऐसे में कुछ खेला हो सकता है। हाँ, कुछ पार्टी का हो सकता है कि सपोर्ट गडकरी जी के नाम पे बन जाए, क्योंकि गडकरी जी को कोई विरोध नहीं करती। ये बात उन्होंने गडकरी जी ने अपने पॉलिटिशियन में कमा के रखी है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हुआ तो अपने नागपुर के लिए प्रधानमंत्री भी बनेंगे और आपके कार्टून की भविष्यवाणी ये सच भी हो जाएंगे, सच हो जाएंगी। ये तो रही देश की बात रही, और अपन थोड़ा महाराष्ट्र की ओर भी आ जाएंगे अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो राजनीति चल रही है इसके ऊपर में आपने कुछ कार्टून्स वगैरह नहीं बनाए गए? बनाया ना, बिल्कुल।
नहीं, ज्यादातर राष्ट्रीय ही बनाए हैं। स्टेट लेवल के मन में जो राष्ट्रीय लेवल की ज्यादा बरोबर, कार्टून बरोबर, बनाए आपने। ये देखिए, ये मैंने बनाया था 2014 में ही बनाया था। अच्छा, जो जब ये फडणवीस साहब दिख रहे हैं। हाँ, जब मैं हूं ना। महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आनी थी। हाँ, ये तो देख सकते हैं उससे आप पहले मैं बनाया था। देवेंद्र फडणवीस साहब का तो कार्टून बनाया। विदर्भ के सबसे बड़े नेता है, लीडर है देवेंद्र फडणवीस जी। तो उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पे देखना था। तो विदर्भ के हालात खराब थे। आज जितना डेवलपमेंट दिख रहा है वो टाइम में उतना डेवलप नहीं था। एक राम झूला बनाने के लिए 15 साल लग गए थे और दूसरा झूला 5 साल में। इससे पहले इसमें जो आपने बताया है वे विदर्भ की हालत बहुत खराब दिखाई है आपने। तो ये देखिए ना, कुपोषित बालक जैसा रहता है, जैसा विदर्भ, उस हिसाब से मैंने वो कुपोषित बालक के तौर पे विदर्भ को बताया। हाँ। तो आज क्या लगता है, ऐसा विदर्भ नहीं है? आज थोड़ा प्रोग्रेस अच्छा हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में। 10 साल में आप डेवलपमेंट देख सकते हो, पर कैसे ना, जो डेवलपमेंट और अच्छा आना चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। यानी MIDC आपकी सही है, बराबर है, वो तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो राज्य की जो राजनीति है वो भी साफ सुथरी होना चाहिए। हाँ, ये चीज, ये यदि मान लो राज्य के जो राजनीति साफ सुथरी नहीं है तो उनका जो नाम जो है पूरे वर्ल्ड में जाता है कि कैसी राजनीति करे। फुले शाहू आम्बेडकर का पुरोगामी विचारों का ये महाराष्ट्र है और आज तक के किसी ने ऐसी राजनीति नहीं देखी कि तो ये 2 साल में हम लोगों ने देखी है। बरोबर। सरकार महाविकास आघाड़ी की चल रही थी, उसके बाद उसको तोड़ दिया। बरोबर। शिंदे अलग निकले, फिर सरकार शिंदे के साथ में बनी। उसके बाद में अजित राष्ट्रवादी को तोड़ के उनको अपने गढ़, जब बीजेपी के पास में 106 अपना MLA होने के बाद भी ये सारी स्थिति ऐसी करना कहाँ तक ठीक है? थोड़ा आप कार्टून के हिसाब से इसको कैसा देखते हैं? हाँ, ये चीजें देखिए कि ये चीजें तो मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए थी, पर ये हुई है। तो देखिए, अभी जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी का नाम है, उस नाम को थोड़ा, यानी उनकी प्रतिमा जो है थोड़ी सी की ज्यादा खराब हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए था, है ना? देखिए, ये कार्टूनिस्ट के हिसाब से जो है राहुल ने बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्टून की सोच जो रहती है बहुत एक ऊंची सोच रहती है और जनता की भी वही सोच है कि जो भी महाराष्ट्र में राजनीति हुई है वो ऐसा नहीं होना था। अभी देखते हैं इसके चुनाव के बाद में इसके तो परिणाम अपने को दिखाई देंगे, कौन सच और कौन झूठ है। बाकी जो आपने जो अभी भविष्यवाणी जो की है देश के प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी की, तो ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। तो देखिए, मैं ये भविष्यवाणी ही बोलेंगे अपन इसको। तो ये चीज देखते हैं, बिल्कुल मेरे को लगता है होने को सारी चीजें हो सकती है, नहीं होने को कुछ भी नहीं हो सकता, पर ये मुझे लगता है ये हो सकता है। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये भविष्यवाणी हमारी सच निकलेंगी। ऐसा ही आज इस खास बात में राहुल दहेकर जो कार्टूनिस्ट है, हमारे नागपुर के फेमस कार्टूनिस्ट है राहुल दहेकर, इनका इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम और मैंने फेसबुक में भी डाला है। इंस्टाग्राम की आईडी बता दीजिए, सारे लोग देखेंगे इंस्टाग्राम की आईडी पे। मेरा अकाउंट है राहुल दहेकर के नाम से फेसबुक पे। तो मैंने ये कार्टून डाला है, तो आप देख सकते हैं। और ये कार्टून पे बहुत सारे लोगों की राय भी आई है, पॉजिटिवली राय आई है कि नहीं, गडकरी अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के बहुत बड़े नेता है और बहुत सारे लोग इन चीजों पे सहमत है। निश्चित रूप से ये सारे लोग जो है देखने वाले जो है, इनके पेज पे देखने वाले जो है जो लोग है उनके कार्टून देखने वाले हैं, बिल्कुल ये पॉजिटिव लोग है। और वाकई में जो है यदि मान लो 2024 में ऐसी भविष्यवाणी सही निकलती है तो इसका सबसे बड़ा पहला क्रेडिट तो हमारे राहुल भाई को जाएगा, क्योंकि इनकी पहले भविष्यवाणी देश में किसी ने सोचा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर नितिन गडकरी बन सकती। इसके पहले सोचा था
कि देश में प्राइम मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बन सकते हैं, मगर वो फांसा उल्टा गिराया। नितिन गडकरी जी की कैसी राजनीति कम करना है, कैसे खत्म करना है, इसका ही जो है षड्यंत्र चल रहा है। मगर लेकिन जो है देश को ऐसे नेता की जरूरत है। नितिन गडकरी जैसे नेता की देश को जरूरत है और उनके पास में विजन है। आप सभी देशवासियों ने देखा है, रोड का जाल बिछाया है, तमाम जो सारी बातें जिस भी मंत्रालय में नितिन गडकरी जी जाते हैं उस मंत्रालय का नाम चमकता है। ये बात कोई भी नहीं नकार सकता। लेकिन हमारे जो राहुल भाई ने नागपुर से जो भविष्यवाणी की है, अभी आप देश के तमाम जो लोग देखते होंगे कि नागपुर के आर्टिस्ट है तो नागपुर के नेता के बारे में सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आर्टिस्ट जो लोग रहते हैं वो तमाम देश की सोचते हैं और उसी के हिसाब से ये जो वो कार्टून के माध्यम से अपने विचार जो है लोगों के सामने रखते हैं। यही जो विचार जो है ये हमारे जो राहुल दहेकर जी है, ये कार्टून के माध्यम से इन्होंने नितिन गडकरी जी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे ये बात रखी है, भविष्यवाणी रखी है। हो देखते हैं अब 2000 चुनाव में इनकी भविष्यवाणी क्या सच निकलती या और झूठ निकलती, ये तो अपन सभी लोग देखेंगे। तो ये तो जरूर है कि ये जो नेता के बारे में जो भविष्यवाणी की है तो वाकई में ये भविष्यवाणी सच निकले। इसी के साथ में जो है हम थोड़ा विदा लेते हैं क्योंकि हमारे भी पास समय कम है। राहुल भाई, आपने जो हमारे चैनल को खास बात में और खास आपका समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में नागपुर के कार्टूनिस्ट राहुल दहेकर। तो आप देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल पर विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।